चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है बेटा? 1019 पाई डिवाइड बाई 3 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360। अगर इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई नजर आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा जरा। एक साइकिल अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन आप चलते हैं। अब हमें कितना चलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जरा ध्यान से कि 19 पाई डिवाइड बाई 3 आ जाए। बहुत गंभीरता से देखिएगा। हम क्या करते हैं, 2 पाई को देखें और ये 19 पाई डिवाइड बाई 3 को देखें। थोड़ा सा यहाँ से एक रफली एक आइडिया लगाएं। 19 को 3 से डिवाइड करें तो 6.3 कुछ ऐसा आता है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा। इतना तो पता है हमें कि 6 राउंड हमें मतलब चलना है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना। तो हम क्या करें, 6 पाई जैसा पहले से कर लेते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, 6.3 आ रहा था ना, इसका मतलब हम इसे एक साइकिल में 2 पाई हो जाएगा, एक दूसरी साइकिल चलेंगे तो यहाँ 4 पाई हो जाएगा, और एक साइकिल और चलेंगे तो यहाँ पर कुछ 6 पाई हो जाएगा 3 साइकिल में। देखते रहिए अभी हम करना क्या चाह रहे हैं। अब जब ये 6 पाई हो जाएगा तो और कितना चलना है हमें ये नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 6 पाई में और कितना चलें हमें नहीं पता। हम x चलते हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, 19 पाई डिवाइड बाई 3 पर हम पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू पता करने का प्रयास करें तो 19 पाई डिवाइड बाई 3 माइनस 6 पाई, इसके नीचे 1 करके x की वैल्यू यहां से पता करें तो कितना आ जाएगा, 19 पाई माइनस 18 पाई, मतलब x की वैल्यू आपको पाई बाई 3 नजर आएगी। इसका मतलब हम 6 पाई के बाद भी पाई बाई 3 अगर चलें तब हम पहुंच पाएंगे 19 पाई डिवाइड बाई 3 पर, और हमें यहीं तक जाना था। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम, ये सब नोट करते चलिएगा आप, है ना। इसका मतलब हुआ कि हम इसे किसे 19 पाई डिवाइड बाई 3 को लिख सकते हैं क्या, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। और अगर ध्यान दीजिए तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई प्लस 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। 2 पाई क्यों, क्योंकि 2 पाई 360 होता है ना। तो मतलब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग गया, 10 360 प्लस थीटा। फॉर्मूला कौन सा लग गया, 10 360 प्लस थीटा। अभी ये सब आप नोट कर लिए होंगे तो इसको सबको हटाते हैं। कितना होता है बेटा, 10 ही है तो कितना हो जाएगा, ये 10 थीटा क्योंकि 360 है। और साइन की रही बात तो चेक कर लीजिए आप, 360 से प्लस हैं मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सब कुछ ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस में ही आंसर आएगा। थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है तो हम यहाँ पर 10 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और पाई की वैल्यू जैसा आप जानते हैं 180 डिवाइड बाई 3, 3 यहाँ पर है इसलिए ये हो जाएगा 60। और अगर आप ध्यान दें 10 60 की वैल्यू √3 होती है, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर √3 हो जाएगा। मतलब अगर आप लिखना चाहें कि 19 पाई डिवाइड बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। कोई दिक्कत?